Medical imaging device. अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छे से बच्चे एमआरआई के जो हमारे जो चैप्टर हैं तकरीबन 4 से 5 कवर हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह आपकी क्लासेस जो हैं फ़िज़िकल स्टार्ट हो रही हैं 1 फरवरी से। तो अभी हम कल मीटिंग करके हटे हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि आपको बेसिक कंसेप्ट के मतलब कुछ वीडियोस जो हैं उनको वो दिखाई जाएँ, उनके बारे में थोड़ा सा बताया जाए ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट हर बच्चे के हर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा रिलैक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो काफ़ी हद तक कवर हो गया है। तो इसलिए हमारे लिए डिफ़िकल्टी नहीं है एज सच कोई कोर्स को मूव करने के लिए। जस्ट जो डिफ़िकल्टी है वो है आपको कंसेप्ट को, जो आप जितने कंसेप्ट हैं एमआरआई के उनको डाइजेस्ट करने के लिए। तो डाइजेस्ट इन ए सेंस आपको समझ आ जाए ना सारी चीज़ों की थोड़ी बहुत, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो हम चलते हैं एक वीडियो की तरफ, इसको सुनते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इससे जो है सिंपल लफ्ज़ों में भी मैं समझाता जाऊंगा कि यहाँ पर हमने ये चीज़ें इस तरह पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये जस्ट आपके लिए एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेटिव वीडियो है जो आपको इजीली मिल सकती हैं। अगर आप कहते हो तो मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूँगा। Tissues of the human body. Let's meet the machine. The key components are the magnet, radio waves, gradient, and a computer. ठीक है बच्चे, आपके पास जो है हमने जैसे पढ़ा था कि मैग्नेट्स जो हैं मशीन के कंपोनेंट के क्वेश्चन है। कंपोनेंट्स के यहाँ पे जस्ट सिंपल बताया गया, लेकिन आपने थोड़ा सा डिटेल में याद करना है। उसमें पहले आपको बताया मैंने कि मैग्नेट जो होते हैं उनकी टाइप्स होती हैं। मैग्नेट की 3 टाइप्स होती हैं आपके पास। परमानेंट मैग्नेट होते हैं, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होते हैं, और आपके पास रेजिस्टिव होते हैं। तो उनके अपने अपने बेनिफिट और अपने अपने ड्रॉबैक हैं। बहरहाल वो हम मशीन के जो कंपोनेंट का एक चैप्टर आएगा, चैप्टर 9, उसके अंदर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके अलावा जो मैंने आपको कंपोनेंट बताए थे वो हैं ग्रेडियंट और आरएफ कॉइल्स। ग्रेडियंट यहाँ पे ग्रे शक्ल में दिखाया गया। तो ग्रेडियंट आपके पास 3 तरह के मोस्टली होते हैं। ग्रेडियंट जी एक्स होता है, जी वाई होता है, जी जी होता है, ठीक है। एक्स वाई जी की डायरेक्शंस में 3 तरह के ग्रेडियंट्स होते हैं। इनके ऑन ऑफ होने से टक टक की आवाज़ आ रही होती है, और इसके साथ साथ आरएफ पल्स होती हैं जो कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करती हैं हाइड्रोजन्स को जो हमारी बॉडी में होते हैं। आरएफ पल्सेस, आरएफ कॉइल्स जो होती हैं, आरएफ कॉइल्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल्स, उनका काम ये होता है कि ये रिसीवर के तौर पे भी एक्ट करती हैं, ये ट्रांसमीटर के तौर पे भी एक्ट करती हैं, ठीक है। तो चलो सुनते हैं नेक्स्ट। Our bodies are made up of 60% water, and water is magnetic. Each of the billions of water molecules inside us consists of an oxygen atom bonded to 2 hydrogen atoms. We know it as H2O. Small parts of the hydrogen atoms act as tiny magnets and are very sensitive to magnetic fields. MRI stands for magnetic resonance imaging, and an MRI scanner is one of the main diagnostic tools that doctors use to examine inside our bodies. The first step in taking an MRI scan is to use a big magnet to produce a unified magnetic field around the patient. ठीक है। तो मैग्नेट हमारे, उनका काम क्या होता है कि उन्होंने एक यूनिफाइड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना होता है, और इसी हिसाब से आपके पास डिफरेंट पावर की मशीन होती हैं। 0.5 टेस्ला, 0.3 टेस्ला, 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला, एंड जो मोस्टली हमने देखी है वही है 0.5 टेस्ला, 1.5 टेस्ला एंड 3 टेस्ला।
एंड 5 टेस्ला अभी आई है, आई थिंक ये शिफा फैसलाबाद में और इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे उसको वो यूज़ करते हैं। तो उनका बेनिफिट ये होता है कि उसमें आप बहुत डिटेल में बॉडी को एग्जामिन कर सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। उसके एक अगर आपने ट्यूमर की क्लासिफिकेशन करनी है तो उसमें भी हेल्पफुल होती है, ठीक है। लेकिन नुकसान ये होता है कि बॉडी जो है हीट अप हो जाती है। The gradient adjusts the magnetic field into smaller sections of different magnetic strengths to isolate specific body parts. For example, the brain. Normally, the water molecules inside us are arranged randomly, but when we lie inside the magnetic field, most of our water molecules move at the same rhythm or frequency as the magnetic field. The ones that don't move along the magnetic field are called low-energy water molecules. To create an image of a body part, for example the brain, the machine focuses on the low-energy water molecules. ठीक है बच्चे, तो आपके पास जो जब आप मैग्नेट्स जब डेफिनेटली जब ऑन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो आपके वाटर मालिक्यूल हैं वो अलाइन कर जाते हैं जी एक्सिस के अलोन। तो जी एक्सिस के साथ जब वो अलाइन कर जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि ये लो एनर्जी वाटर मालिक्यूल्स हैं। इनको हम एक्साइटेड करते हैं इन आरएफ फ्रीक्वेंसीज़ के ज़रिए। हम उसको जब आरएफ फ्रीक्वेंसी के ज़रिए तभी एक्साइट कर सकते हैं जब हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी में हो जिस तरह के हाइड्रोजन के हैं। और वो कैसे पता चलता है, वो लार्मन इक्वेशन से पता चलता है कि उनकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है उससे पता चल जाता है। 1 टेस्ला के अंदर 42.6 होती है, 0.5 में है तो हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 में है तो हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह में बहरहाल ये जो इसका मतलब ये नहीं है कि लार्मर इक्वेशन को यूज़ करते हुए वहाँ बैठ के स्कैनिंग करते हुए मैंने ये फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए, ठीक है। Radio waves move at the same rhythm or frequency as the magnetic fields in an MRI machine. By sending radio waves that match or resonate with the magnetic field, the low-energy water molecules absorb the energy they need to move alongside the magnetic field. When the machine stops emitting radio waves, the water molecules that had just moved along the magnetic field release the energy they had absorbed and go back to their position. This movement is detected by the MRI machine, and the signal is sent to a powerful computer, which uses imaging software to translate the information in. ठीक है बच्चे, तो जो है आपके पास आरएफ फ्रीक्वेंसी जब हम ऑन करते हैं उसके बाद जो है उसको ऑफ़ करते हैं, जब हम उसको बंद कर देते हैं तो जो हाई एनर्जी फिर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारा सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है। वो रिलीज़ किस तरह करते हैं डिपेंड करता है, मेन उसका जो सिग्नल होता है वो FID ही होता है, फ्री इंडक्शन डिके। लेकिन उसको सीक्वेंस के हिसाब से फिर हम फ्री इंडक्शन डिके को डिफरेंट सीक्वेंस में मॉडिफाई करते हैं। और ताकि हम मॉडिफाई क्यों करते हैं, ताकि हम कंप्यूटर को के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनके लिए उनको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये रीज़न्स होती हैं हर सीक्वेंस के लिए जो है वो डिफरेंट सिग्नल को हम यूज़ करते हैं। ये लाजमी नहीं है हमारे लिए कि हम FID को यूज़ करें, हम FID को मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन जो मौजूद है वो इम्पोर्टेंट है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक है। तो ये रीज़न होती है और उस वजह से फिर हम उनको ग्रे स्केल में शो करते हैं बाद में, जब सॉफ्टवेयर में उसको हम उस सॉफ्टवेयर में उनको उनकी इंटीग्रेशन की जाती है, उसकी डिकोडिंग की जाती है और उसमें जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको चेंज किया जाता है ग्रे स्केल्स में, ठीक है। जो ग्रे स्केल के अंदर है ये आपके पास आपकी अपीयरेंस के लिए है,
ठीक है, हमारी आंखों के लिए हम उसको चेंज करते हैं, अदरवाइज़ इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो वेव्स की सूरत में सिस्टम को मिलती हैं। वेव्स जिसको डिकोड किया जाता है एफटी, उसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर हम उस सिस्टम को देते हैं, और सिस्टम फिर उसको अगेन उसमें से डिकोडिंग करता है और फिर उसके बाद हमें उस शक्ल में दिखाता है इंफॉर्मेशन को जिस शक्ल में हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ सकते लेकिन कंप्यूटर समझ सकता है। आई मीन जो डिजिटल इंफॉर्मेशंस होती हैं या डिजिटल डाटा होता है वो डिजिटल हमारे हालों के हमने बनाई हुई है, लेकिन वो कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर समझते हैं, उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने ग्रे स्केल के अंदर ऐसे इमेज में जिसमें हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो जिनमें से सिग्नल ज़्यादा आता है उन वो चीज़ ऐसा जो है वाटर के साथ ही हम देखते हैं इसका लेवल कि जिन चीज़ों में से सिग्नल ज़्यादा आता है वो ब्राइट्स होती हैं और जिनमें से कम आता है उस सीक्वेंस के अंदर उसकी डिम होती हैं। और इसके साथ साथ और यही सिटी स्कैन का जो है वो आपके पास रूल है, और इसके साथ पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये जो डिफरेंट जो सीक्वेंस होते हैं उनके अंदर हर टिश्यू की एमआरआई के अंदर सिर्फ ये फ़र्क है सिटी के लिहाज से कि एमआरआई में टिश्यू की अपीयरेंस जो होती है सीक्वेंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे कि T2 के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं आपके ब्रेन के अंदर वो ब्राइट, उनके अंदर CSF जो होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो ब्राइट नज़र आता है, लेकिन T1 के अंदर वो डिम नज़र आता है, ग्रेइश ब्लैकिश नज़र आता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस के हिसाब से उनके कलर चेंज, यानी या तो वो ग्रे होगा या ब्राइट होगा या फिर वो ग्रेइश या ब्लैकिश कलर में होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये चेंज होते हैं, डिपेंड करता है कि हमने सीक्वेंस कौन सा यूज़ किया है। ये फ़र्क है मेन सिटी में और एमआरआई में कि एमआरआई के अंदर डाइवर्सिटी है, मतलब इमेजेस की मुख्तलिफ शेप्स हैं, लेकिन सिटी के अंदर इस तरह नहीं है। सिटी के अंदर हमने जो चीज़ पढ़ी है कि ये ब्राइट है तो इट मीन इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये डल है तो इट मीन इसकी डेंसिटी कम है। ये एग्जैक्ट रूल होता है सिटी के लिए और एक्सरे के लिए, लेकिन एमआरआई के अंदर ये रूल नहीं होता।